बढ़ जाएगी और फिर जो आत्मा जो संकल्प करेगी वो एडिटी उसको मिलेगी। जब यहाँ सारी दुनिया के अंदर चैतन्य शक्ति या अलौकिक शक्ति या कॉस्मिक पावर जब बढ़ जाएगी तो किसी को संकल्प करके उसको चाहिए मुझे एप्पल खाना है, तो उसको एप्पल का बीज बोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एप्पल का झाड़ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो संकल्प किया ऑटोमेटिक उसके सामने एप्पल आ जाएगा, वो खा लेगा। उसको चबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एप्पल का जूस आ जाएगा। समझ गए? ये संगमित शक्तियों की बात है। ये तो इस धरती पर पहले राम राज आएगा, फिर मुड़ के चले जाओगे, मुक्ति जीवन मुक्ति दोगे। अब देखो दुनिया के जो बीज हैं, जो सारी दुनिया के ईष्ट देव हैं, उनको ये सोचना है कि अपनी रचना को उनको मार्ग के ऊपर ले जाना है, उनको थर्ड भगवान करा के उसको मार्ग को भी ले जाना है ऊपर, या फिर तुम उनको जो मांगेगा वो अपनी बल से चैतन्य शक्तियों से स्थूल में ट्रांसफर करके उनको इनकी इच्छाएं पूरी करके फिर ले जाना है। सोच लो कैसी तरह ले जाना है। दुनिया के भगवानों को पूछना चाहिए, सभी इष्ट देवों को, 108 बड़े से बड़े इष्ट देव, उनको पूछना चाहिए कि आप अपनी रचना को कैसे ले जाना चाहते हैं। लात मार के ले जाना चाहे या कि इनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करके ले जाए, पूछना चाहिए ना सबको। आप अपनी रचना को कैसे ले जाना चाहते हो? मुक्ति दोगे तो मगर कैसे दोगे? वो मुक्ति के लिए याद कर रहा है, ये भगवान मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, तो कैसे मुक्ति दोगे? मगर मुक्ति से पहले उसकी शर्त होगी, मुझे साक्षात्कार कराओ, तो साक्षात्कार कैसे कराओगे? फिर उसमें समा जाओगे। तो सबकी मनोकामनाएं स्थूल वालों में स्थूल होगी, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर 1-2 गाड़ी ना मिले तो 8-10 गाड़ी दे दो, 1-2 से काम नहीं चलेगा तो 8-10 गाड़ी दे दो। तेरे पास क्या कमी है? भगवान के पास क्या कमी है? कैश नहीं है तो चेक दे दो, कैश नहीं है तो चेक दे दो, धक्का बैंक का चेक दे दो। वो बहुत बढ़िया गाना बनाया दिया। क्या क्या मांगने नहीं, तुम्हारे लिए बना है, तुम्हें याद दिलाने के लिए, लाके बजाना के लिए। तो क्या क्या मांग रहे तुम्हारे? सभी इष्ट देवताओं के लिए मांग रहे हैं। ये सभी इष्ट देवता कौन है? इष्ट देवता बीज रूप आत्मा कहाँ है? सबको याद दिला रहे हैं। तुम्हारी रचना, तुम्हारे भक्त तुम्हें मांग रहे हैं। अगर कैश नहीं है तो चेक दे दो। तो 2-4 दिन तक इंतजार करेंगे चेक पास होने तक। आप चेक बाउंस हुआ तो 138 में क्या करते हैं? 138 सीपी क्रिमिनल कोड में 138 बाप को भी कटहरे में खड़े करेंगे, मेरा चेक बाउंस किया। अब ये देखो बीजों को तो इतना पता लग जाना चाहिए कि हमारी वास्तव में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी का ताज क्या है। जो जिम्मेदारी का ताज पहनेंगे, अब किन किन को शौक है ये जिम्मेदारी का ताज पहनने का? शौक होना चाहिए ना, विश्व कल्याण का भी शौक होना चाहिए। अगर कोई यहाँ तो मेरा ही कहेंगे कोई बात नहीं, हम तो ध्यान करने आते हैं, हमें क्या पढ़ेंगे, जमले में पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें ज्ञान अच्छा लगता है इसलिए आते हैं। मगर आगे वाले का अभी तो ये 2-3 दिन में जो ज्ञान होगा ना, वो समझो कि नाके बराबर ज्ञान होगा। अभी भी जो ज्ञान देगा आगे चलकर भी छटनी हो जाएगी कि केवल जिनको विश्व कल्याण का लक्ष्य है और जिम्मेदारी का ताज पहनना है वही आ जाएगी, किसी को मना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संकल्प डाल देंगे वो नहीं आता। इसमें से भी जिनको वास्तव में कुछ करना है, रियलिटी में कुछ करना है और विश्व कल्याण करना है, दुखी आत्माओं को पावर भेजना है, उसकी इच्छाएं पूरी करनी है, काम धेनु बनना है, ऐसी आत्माओं की यहाँ जरूरत है।
और ऐसी आत्माओं को ये ज्ञान पल्ले पड़ेगा, धीरे 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 करके 2-4 बार सुनेंगे, फिर पावर भेजेंगे। अगर स्वरूप में रहकर जो पावर देते हैं तो ही आप लोगों को थोड़ा समझ में आता है। अगर देवान में रहकर ये ज्ञान सुनाओ, आप लोग जैसी तरह बैठे हैं ऐसी तरह मैं बैठ कर भी आपको ज्ञान सुनाऊं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि देवान का ज्ञान नहीं है। आप 5 तत्वों पर सर्वलानी हो, तुम्हारे लिए हम विमान आ जाएंगे, तुम्हारे लिए महल बन जाएंगे, ये ज्ञान सुनाना है तो वो देवान में आकर सुनाते। मगर एक ज्ञान सुनाने के लिए अव्यक्त स्वरूप में बैठकर अव्यक्त ज्ञान देना पड़ता है। अगर अव्यक्त स्वरूप में बैठकर अव्यक्त स्वरूप में ज्ञान सुनाओगे तो क्या होगा? वायुमंडल अव्यक्त बन जाएगा, तो अव्यक्त जो बने होंगे उनको ये ज्ञान समझ में आएगा। अगर अव्यक्त स्वरूप में ठीक निश्चय बुद्धि होगी, प्यार होगा तो पावर ट्रांसफर होगी और ऑटोमेटिक न चाहते हुए अव्यक्त बन जाएंगे और अव्यक्त स्वरूप में बैठकर ज्ञान सुनेंगे। कोई व्यक्त में बैठकर अगर ज्ञान सुनता है तो थोड़ा कुछ समझ में आएगा, पूरा नहीं आएगा। जो बाप समझाना चाहता है वो पूरा समझ बुद्धि में नहीं आएगा और फिर मानने के लिए भूल जाएंगे, तो वह शौक हो जाएगा। फिर रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। तो जो विश्व कल्याणकारी आत्माओं का आह्वान है, आएंगे तो ढेर, हम मना तो नहीं करते हैं। अभी भी कितना कोई तो मना इतना नहीं किया, थोड़ा बहुत समझाएगी भी नहीं आओ, क्योंकि ये ज्ञान भी तुम तक पहुंच जाएंगे कैसे तक। तो ये ज्ञान किसके लिए दिया जाना चाहिए? ये ज्ञान किसके लिए है? ये ज्ञान किसी का नहीं है। ये ज्ञान रतन, अनमोल रतन किसके लिए है? केवल इस कल्याण के लिए। अगर इस ज्ञान को सुनकर कोई अपना ज्ञान बनाकर टन तोड़ मोड़ करके बैठ जाए मैं भगवान हूं, तो क्या बन जाएगा वो? सोमनाथ को लूटने वाला क्या बन जाएगा? समझ लो, ज्ञान केवल इस कल्याण के लिए होता है, ज्ञान की मालिकी किसी की नहीं। ज्ञान हमेशा विश्व कल्याण के लिए यूज किया जाए, खुद के लिए यूज करने वाला ज्ञान नहीं है। अगर खुद के लिए यूज करोगे तो स्वार्थियों की लिस्ट में आ जाओगे, निस्वार्थ की लिस्ट में नहीं आओगे, कुछ प्राप्ति। सुनाना है तो सुनाओ, सुनाना भी उसको है जो समझ पाए, न समझ पाए उसको नहीं सुनाना है, तो ये समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन डालेंगे। तो ये ज्ञान समझना कोई मासिक का घर नहीं है। ज्ञान सागर में डूबने की शुरुआत अभी है, अभी तो सागर में जा रहे हो, ज्ञान सागर में शुरुआत है। अब तक क्या था? आज तक जो जितना भी ज्ञान दिया वो क्या था? केवल अपने आप को पहचानने के लिए, अपने बाप को पहचानने के लिए ड्रामा का रात थोड़ा दूर देकर समझाया है। अपने आप को जानने के लिए, अपने बाप को जानने के लिए और ड्रामा को जानने के लिए। अब ड्रामा का रात तो अभी शुरू होता है। बड़े रूप से कह दिया कि स्थूल वदन, सूक्ष्म वदन, मूल वदन और परमधाम, बस ये तुम परमधाम के वासी हो, तुम इधर आ गए, इधर आ गए। इसको ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है। सारा ड्रामा कैसे बना और वो ड्रामा हुबहू रिपीट कैसे होगा, उसको ज्ञान है। जब तक ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में नहीं पल्ला होगा तब तक योग भी नहीं लगेगा। अब योग नहीं लगेगा तो धारणा और सेवा सब्जेक्ट नहीं है। कोई कहेगी मैं धारणा मूर्त हूँ, क्या धारणा मूर्त हूँ? क्या प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, इसलिए मैं धारणा मूर्त हूँ? मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, ये नहीं करता, इसलिए मेरी धारणा मजबूत है। ऐसे तो सन्यासी ढेर मिल जाएंगे, कोई भी ऐप नहीं होगी। तो सन्यासी को ज्ञान मिला क्या? मगर यहाँ घर रोज में सब कुछ खाते हुए भी आते हैं, तो मैं तो कभी नहीं कहता जो करना है करो, खाओ पियो, मगर विश्व कल्याण करो, विश्व कल्याण का संकल्प रखो, तो संकल्पों में पावर आएगी। संकल्पों में कब पावर आएगी? विश्व कल्याण का संकल्प होगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव सोचना ही नहीं है। और जो नेगेटिव सोचता है वो समझो कि एक दिन खड्डे में जरूर पड़ेगा और यहाँ से भागत हो जाएगा। किसी के लिए भी नेगेटिव और पर चिंतन पतन की जड़ है। यहां आके पर चिंतन करना महापाप है, यहां के वायुमंडल को खराब करना। तो कमाई की वजह क्या हो जाएगा? यहां किसी ने लौकिक या अलौकिक भी पर चिंतन किया तो समझो कि
वायुमंडल नेगेटिव किया तो इन आत्माओं को जो पॉजिटिव हेल्प मिलनी चाहिए वो पॉजिटिव हेल्प नहीं मिलेगी, इसलिए उसको पूरा पावर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर चिंतन करने वालों को भी महापाप है। मंदिर में जाकर नेगेटिव संकल्प डालने वाले महापापी होते हैं। तो ये क्या है मंदिर? कौन सा मंदिर है? ये न्याय का मंदिर है, जरूर सबको न्याय मिलेगा। अगर चीफ जस्टिस बैठा हुआ है तो जरूर सबको न्याय मिलेगा। कौन से न्याय मिलेगा? जो जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे इतना ही मिलेगा। जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे इतना ही न्याय। ये समझ में आ रहा है? तो और दोबारा समझाऊं? अब समझो कि तुम्हारा संकल्प लेकर भक्ति मार्ग वाले क्या कर रहे हैं। तुम्हें एक एग्जांपल दूं। भक्ति मार्ग वाले क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशन डाले हैं। उसका रिजल्ट कहां से आ रहा है? कैसे आ रहा है? दुनिया में क्या हो रहा है? उसकी गतिविधियों पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके सबसे बड़ी पॉजिटिव जो है गतिविधि क्या है? जो महर्षि योगी का नाम सुना होगा, महर्षि चैनल आते हैं, वो उन्होंने संकल्प किया है कि हम देवताओं का आह्वान करेंगे। देवताओं का आह्वान करो तो देवता जागेंगे। देवता जागेंगे, देवता जागेंगे तो क्या होगा? देवताओं को जगाओ, देवताओं को जगाओ, देवताओं को जगाओ, देवताओं को जगाओ, देवताओं को जगाओ। तो देवताओं को जगाने से क्या होगा? देवताओं जागेंगे, देवता आएंगे तो क्या होगा? दुनिया पे स्वर्ग आ जाएगा। तो देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, हे देवताओं जागो। अब उनकी विधि अलग अलग है। अभी वो 40 देशों के अंदर यज्ञ और हवन इस साल शुरू करने वाले थे कि विश्व कल्याण के लिए हम योग करेंगे। देवताओं को जगाएंगे तो विश्व कल्याण होगा। तो देवताओं को जगाने के लिए वो योग यज्ञ में वो स्थूल बातें करके भी स्थूल आह्वान कर रहे हैं। देवताओं जागो, देवताओं जागो। देवताओं को जगाने के लिए वो 40 देशों में यज्ञ कर रहे हैं। तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तुम्हें कौन जगा रहा है? देवताओं को कौन जगा रहा है? क्या तुम अपने आप को जाग रहे हो? आप भक्त घंटी बजा बजा के बेचारे देखो अभी भी आ जाती है घंटी बजा बजा के। हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे इष्ट देव। अगर इष्ट देव तो कहता है कि अभी तो मेरा लंच का टाइम है, तुम बाहर बैठो जरा, चाय का, अभी मेरा चाय का टाइम है। 4 बजे का क्लास का टाइम होगा, 4:30 बज जाएगा। इष्ट देवता चाय पी रहे, क्या कर रहे हैं? भगवान खाना खा रहे हैं, भगवान सोए हुए हैं। कभी भी भगवान के पास जो दिल से चाहते हैं, अगर बाप कहें दिल से और बाप न मिले, वो ये हो नहीं सकता। क्यों? इतनी पावरफुल भावना हो तो उसको उस तक पहुंच जाएगा वो, और वो ऑटोमेटिकली दरवाजा गेट खोल के बाहर आएगा। इतनी शक्ति भक्तों में होनी चाहिए। भक्तों में शक्ति है, श्रद्धा है, मगर इतनी शक्ति नहीं है अभी तक कि उनके देवता आकर उसको मिले। तो अब जगा रहे बेचारे अपनी दाल रोटी निकालने के लिए, जगा रहे, मगर इतनी शक्ति से। मगर ऐसी कुछ आत्माएं हैं जो तपस्वी आत्मा है, जो विश्व कल्याण चाहती है, उसके लिए यज्ञ कर रही है। अभी वो इंदौर के अंदर एक ऐसा बिल्डिंग बना रहे 111 मंजिल का। पिरामिड जैसा 111 मंजिल का मंदिर बना रहे हैं। वो इसके अंदर ऐसे 111 पोर्शन होते हैं। और हर कोई
सबसे ऊपर उन्होंने शिव रखा है, और यहाँ से जो ध्वनि तरंग होगा तो उनका कहना है कि जो शिव होगा, शिव शंकर को तो एक मानते हैं ना भक्ति मार्ग वाले, तो वो शंकर जागेगा ध्वनि तरंग से, क्योंकि उसको जगाने के लिए हाई रेंज पावर चाहिए, तो ऊपर रख दिया शंकर को, शिव को। वो वहां उसके शिव और जो भक्ति मार्ग की जो बीज मंत्र है वो 24 घंटा फैलता रहेगा रिकॉर्डिंग के द्वारा। तो शिव जाए, उनका कहना है कि शिव जागेगा, शंकर जागेगा, तो कामनाएं इच्छाएं सबकी खत्म हो जाए। फिर इसके नीचे है विष्णु, विष्णु की रखी है तो विष्णु में जाएगा, विष्णु जागेगा, तो विष्णु जागेगा तो क्या करेगा, फिर विष्णु के नीचे रखा है लक्ष्मी, लक्ष्मी को जगाएगा। फिर रखा है ब्रह्मा, फिर सरस्वती, फिर गणपति, फिर रिद्धि, फिर सिद्धि, फिर हनुमान, फिर ऐसी तरह 111 देवता उन्होंने रखे हैं उसके हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से सभी। चारों ओर अपने देवताओं जो रखे उनकी मूर्तियां रखी हैं, और देवताओं 111 जो देवता है उनके बीच बीज मंत्र है जो भक्ति मार्ग में है ना, जैसे ये विष्णु का जो है ना, वो आपने सुना ही होगा ना, लक्ष्मीकांतम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश, तो बार बार रिपीट होता जाएगा। फिर उसके पीछे क्या लगाएंगे, विष्णु देवता जागो, जहां भी हो विष्णु देवता जागो जागो जागो, फिर ये रख देंगे, वाइब्रेशन फैलेगा। तो इनका कहना है कि चारों ओर से वाइब्रेशन जाएगा, चारों ओर वाइब्रेशन जाएगा, और जो देवताओं का जो हम आह्वान कर रहे हैं, देवताओं को जो जगा रहे हैं, वो सब जागेंगे। तो देवता सोए हुए हैं ना, उनके हिसाब से तो ये लगा ना, इनके हिसाब से तो देवता सोए हुए हैं ना। तो देवताओं को जगाने के लिए सबसे ज्यादा जल्दी किसको है, तो भक्त किस लिए चिल्ला रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, देवता है नहीं लड़ाई करना चाहते, असुर आकर उससे लड़ाई करते हैं। देवता बेचारे चुपचाप हो जाते, असुर आएंगे उसके घरवाले को उठा के ले जाएंगे, क्या करोगे, असुर आएंगे किसी के घर में और घरवाले को उठा के ले जाएंगे, वो देवता रोता रह जाएगा, क्या करेगा। तो देवता और असुरों के बीच में लड़ाई क्या है, असुर किसको कहा जाएगा, तो आप उसको देवताओं को क्यों जगाते हैं, असुरों को क्यों नहीं जगाते, असुरों को भी जगाओ ना, असुरों को सुर नहीं बनाना है, सुर माना देवता, असुर माना असुर जागे हुए, क्योंकि असुरों का राज्य है। इसलिए क्या हुआ, आज एक किसी ने पूछा कि आपको तो अच्छी पॉलिटिक्स में होना चाहिए, मैंने बोला पॉलिटिक्स इतनी डर्टी हो गई तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बोले अगर आप पॉलिटिक्स में होते तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, आप लोगों का कल्याण करते हैं। मैंने बोला भाई इस पॉलिटिक्स में तो रहकर मैंने कल्याण कर सकता हूँ, मेरे को नहीं इंटरेस्ट है। क्यों, क्योंकि इसलिए सभी कहते हैं जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो घर में बैठ गए, तो फिर डर्टी लोग बाहर आ रहे हैं। देवता लोग घर में बैठ गए इसलिए असुर लोग बाहर आ गए, तो असुरों का राज हो गया। तो उसमें कसूर किसका, देवताओं का। देवता क्या करोगे, डर के मारे घर में बैठ गए, नहीं वो असुर आए, क्या हो गया, देवता क्या होंगे, बस छुप के मारे। तो विष्णु ने क्या बोला फिर देवताओं को, पता है आपको, तुम डर के मारे घर में बैठे हुए हो, तो असुर ये चारों ओर चिल्ला रहे हैं, 3 लोक में चारों ओर चिल्ला रहे, कोई उड़ के चिल्ला रहा है, कोई ये चिल्ला रहा है। अब तुम छुपे हुए हो तो कितने दिन छुपे रहोगे, कितने दिन छुपे रहोगे। इसलिए एक बार विष्णु भी देवताओं को गेट आउट करते, चलो भागो यहां से,
तुम कायर हो। क्या है? तुम कायर हो। तुम मेरा नाम बदनाम करो, चलो भागो यहां से। असुरों के पंगा लो ना। अब पंगा तो ले नहीं सकते, वो जानते हैं कि हम असुरों से पंगा नहीं ले सकते। ले सकते हैं असुरों से, क्योंकि स्थूल बातों करके तो स्थूल बात को तो वो असुरों के पास स्थूल चीजें तो बहुत है उनके पास, धन दौलत वैभव ढेर है। कौरवों के पास तो धन दौलत है, पांडवों के पास तो कुछ नहीं है। पांडव जंगल में बैठे हैं। पंगा तो ले लो अपने नाश है उसमें। पंगा तो ले लो उसमें भी अपने नाश है। मगर इसलिए क्या बोला, विष्णु ने क्या इशारा दिया? क्या इशारा दिया? भले चुपचाप बैठे रहो, गुप्त में रहो, मगर क्या करते रहो? अभी ज्ञान ले लो, अमृत पी लो, अमृत पी लो फिर अमर हो जाओगे। तो ज्ञान अमृत तो पिला दिया, ज्ञान अमृत पिला देंगे तो देवता क्या करेंगे? पॉजिटिव वाइब्रेशन करेंगे। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेंगे तो देवताओं की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलेगी, देवताओं का धीरे 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 पावर आएगा। तो असुरों का नेगेटिव वृत्ति होगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव वृत्ति खत्म हो जाएगी और उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी। असुरों की क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि उसकी वृत्ति भी खत्म हो जाएगी। जो ये असुर है, अब चारों ओर धीरे धीरे पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है, तो उसका नेगेटिव है, तो धीरे धीरे 4 से पॉजिटिव आ रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ तक पॉजिटिव आया, फिर यहाँ तक पॉजिटिव आया, फिर उसके अंदर पॉजिटिव घुस जाएंगे, उसके सेल को चार्ज कर देंगे, तो वो निवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी वृत्ति निवृत्ति हो जाएगा। वो सोचेगा अब मेरे, वो सोच ही नहीं सकता, नेगेटिव सोच ही नहीं सकता, क्योंकि चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो नेगेटिव सोच ही नहीं सकता, निसंग बन जाएगा। फिर सोचेगा कि अब या तो मेरे को बदलना पड़ेगा जबरदस्ती, उसके रहने लायक दुनिया में, तो वो क्या करेगा? फिर देवता उसकी वृत्ति बदल जाएगी, उसकी वृत्ति बदल जाएगी, तो फिर क्या करेगा? वो देवताओं के संग में हो जाएगा, सारी दुनिया में पॉजिटिव हो जाएगा, असुर बदल जाएंगे और निकल जाएगा, सुर बन जाएगा, सुर मान जाएगा। इसलिए मगर क्या है? कामी क्रोधी लालची, कबीर का दुआ है, संत कबीर का, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जो जात कुल न हो। इसलिए कुल दीपक कितने हैं? 4 या 5। उसको जगा लो, 4-5 दीपक जगा लो, वो सबको जगा लेगा। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार बीके वाले आए, देखा यहाँ तो 2-4 हो, क्या करोगे? हमारे पास तो ढेर के ढेर है। अच्छी बात है भाई, हम 2-4 को क्या करेंगे? अक्षोणी से आने वाला हमारे पास 2-4 है। मैंने तो मेरे पास तो 2-4 है। 98 में कोई आया था, गाड़ी भर के 4-5 आए, तुम्हारे पास 2-4 है, क्या करोगे? मैंने बोला हमें 2-4 ही है, और क्या करते हो? तुम करो, हम कोई बात नहीं। 5 ही पांडव का गाय है। 5 तत्वों के कंट्रोलरों को डायरेक्शन दे दो, वो 100 परिवर्तन हो जाए, तो 5 तत्वों का परिवर्तन हो जाए, तो कौरव हाँ हो जाएंगे। क्या है? अब तो युद्ध भी नहीं होना है, लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं, दूसरों को गले मिला रहे हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुसलमान भाई भाई, हिंदू क्रिस्ती भाई भाई, चारों ओर भाई भाई के नारे आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? पहले तो उनको पकड़ेंगे। तुम विनाश विनाश कर रहे थे ना, अब तुम्हारा विनाश में क्या हुआ? मेरे को पकड़ा था। तो तुम्हारा विनाश का प्रोग्राम का क्या हुआ? सामने में तुम कह रहे थे विनाश हो जाएगा, 97 गया, 98 गया, 2000 गया, अब तुम्हारा विनाश का प्रोग्राम, मैंने बोला विनाश का प्रोग्राम बदल गया। तो हम भी दल बदलू की पार्टी में थे ना, दल बदलू कहाँ गए सब? कहाँ गए? राम कहाँ गया? स्वामीनारायण ने रामानंद को भी गुरु बनाया, तो कहाँ कितने गुरु बनाए? कांटों के जंगल में घूमते रहे, कांटे चुपते रहे, कोई बात नहीं। तो सभी की हालत हो गई ना। कोई कहता है कि हम लूट गए, कोई कहता है कि हमने
आपको अगर आप भगवान हैं तो हम आपको ढूंढते ढूंढते इतना खर्चा करके आए, हम हमें इतना खर्चा कर तो दे दो, तुम भगवान हो। मैंने कहा ठीक बात है, मैं कहाँ कहता हूँ मैं भगवान हूँ? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। जो भगवान है उनके पास मांगो, मैं नहीं हूँ। जाओ उनके पास मांगो। अब ऐसी दुनिया के अंदर कोई कह सकता है? किसी को कहूं कि मैंने भी भगवान ढूंढने के लिए कितना दिया है, देगा कोई? हाँ, देगा कोई? क्यों भगवान बैठेगा ऐसा? चेंज एक्सचेंज कराते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ दे दो। क्योंकि भाड़िया लेकर आएंगे, भाड़ियों में तो कहा है कि मैं जब आता हूं तो सबको जो यहां ही सबको दे देता हूं, कहा कि नहीं कहा? मैं यहां ही सबको दे देता हूं। मैंने बोला मेरा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है देने का, स्थूल बातों का। तो ज्ञान धन चाहिए तो ज्ञान लो, ज्ञान स्वरूप बन जाओ, योग स्वरूप बन जाओ, दानामुक्त बन जाओगे, सेवा स्वरूप बन जाओगे, दुनिया में पॉजिटिव वाइब्रेशन चलेगा। तुम्हारे पास धर्म पिता है, धर्म गुरु आकर चरणों में झुकेंगे। जितना भी धन चाहिए फिर मिल जाएगा तुम्हें। मगर धन मांगने से मरना भला, कोई भी चीज मांगने से मरना भला, कोई भी चीज ना मांगो। बाप ने कभी ये नहीं सिखाया। यहां तक अगर विश्व कल्याण के लिए कोई संकल्प अपना देता है तो दे, नहीं देता तो हम भिखारी बनकर भीख नहीं मांगते कि तुम आओ और तुम्हारे संकल्प मेरे को दे दो। आपके संकल्प को पूरा करने के लिए तुम तुम्हारे संकल्प विश्व कल्याणकारी बनाओ। करना है तो करो, अच्छी बात है, करोगे तो ठीक है, तुम्हारा पाओगे। नहीं करोगे तो कोई जबरदस्ती नहीं, तो जबरदस्ती बताया किसने? गीता में क्या बताया? कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। जैसे कर्म करोगे वैसे फल भोगोगे। अगर तुम्हारी इच्छा है तो विश्व कल्याण करो, ये विधि है, ये ज्ञान है। अगर नहीं करना है तो कहां जाओ? मन मना भव। तुम्हारा मन जहां कहता है वहां जाओ। जिनको जहां जाना है वो जाओ, किसी को रोको नहीं। रोकने से क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हमारे पास ज्ञान है, विधि है, तो जरूर एक दिन सिद्धि मिलेगी। 2-4 दिन देर हो जाएगी, मगर जरूर सिद्धि मिलेगी। अगर विधि सही है तो सिद्धि जरूर मिलेगी। इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। भक्ति मार्ग वाले भी तुम्हारे संकल्पों को डायरेक्शन समझकर वो काम कर रहे हैं, तुम्हें जगा रहे हैं, बीज रूपों को जगा रहे हैं। और फिर भी बीज नहीं जागे तो क्या करेंगे? बीज का विनाश तो हो नहीं सकता। फिर भी बीज नहीं जागे तो क्या करेंगे? और थकते थकते फिर इष्ट देवताओं को नहीं जानेंगे तो फिर उसकी पत्थर की मूर्ति को फेंक देंगे, भाई सागर में तेरी बहुत पूजा की, अब कुछ मिला नहीं, तो नास्तिक बन जाएंगे। नास्तिक बन जाएंगे तो और चिल्लाएंगे तो और बीज रूप आत्माएं और नेगेटिव वाइब्रेशन से लोड हो जाएगी, और नेगेटिव आएंगे, चल खत्म हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, वो खुद चिल्लाने लग जाएगा। अब खुद वो भगवान को चिल्लाएगा, बीज रूप है तो भगवान को चिल्लाएगा, तो भगवान क्या करेगा? अभी जो लोड है नंबर 1 आत्मा पर, अभी जो लोड है उससे और लोड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अगर 108 पर लोड बढ़ा तो 108 का लोड किस पर आएगा? अष्टरत्नों पर आएगा। अरत्न नहीं लोड उठा पाए तो अल्टीमेटली तो नंबर 1 पर लोड आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी एक को तो विश्व कल्याण के लिए बलि चढ़ना ही पड़ेगा। बलि चढ़ना माना व्यक्त में रहकर अव्यक्त स्वरूप में बैठे रहना, और जब तक अव्यक्त स्वरूप में नहीं बैठे रहेंगे तब तक पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं फैलेंगे, तो अष्टरत्नों को पावर नहीं मिलेगा। अष्टरत्नों को पावर नहीं मिलेगा तो 108 पावर ट्रांसमिशन नहीं करेंगे तो 9 लाख नहीं सुधरेंगे, तो दुनिया नहीं। अब हम कैसे दुनिया को चेंज करेंगे? उसकी जो प्रैक्टिकली जो विधि है, जो प्रैक्टिकल में जो विधि है वो थोड़ी समझने के लिए एक बैकग्राउंड समझा दूं।
ये समझ में आया कैसे करेंगे? पहले ये समझ लो उनकी बुद्धि में ये कहां से आया? देवताओं को जगाओ जो, ये शास्त्रों में तो ये बातें कहीं लिखी नहीं है कि देवताओं को जगाओ। उसकी बुद्धि में कहां से आया? अगर उनके पास बड़े बड़े दीपक चोपड़ा जैसे PhD और डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर बड़े बड़े जो अमेरिका, WTO के जो वर्ल्ड लेवल के जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल का, उनके जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो उनके स्टूडेंट हैं महर्षि योगी के, और बड़े बड़े, और उनको मैंने टीवी में खुद देखा है। और वो ऐसे बताते कि यहाँ ये क्या है, लक्ष्मी है या विष्णु है या इधर है इधर है इधर है, सारे देवता इधर है। और इन्होंने ये जो रचना के हिसाब से उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि यहाँ लक्ष्मी इधर है विष्णु है, यहाँ ये गणेश है इधर ये है, जिन्होंने देखा होगा। फिर उसके हिसाब से लाइट भी उन्होंने बनाई थी, लाइट का पावर देखा 4 वर्ष। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, मगर उसके पास बुद्धि में कहां से टच हुआ, उसकी बुद्धि में कहां से टच हुआ? तो जरूर विश्व कल्याण के वाइब्रेशन या देवताओं का जगाने का संकल्प किसी ने किया होगा कि मैं बीज रूपों को जगाऊं, बीज रूपों को किसी भी तरह से ज्ञान सुना के विश्व कल्याण में लगाऊं, ये संकल्प किसी ने किया होगा। तब बीजों को जगाने इष्ट देवताओं को जगा रहे हैं, इसलिए उसको संकल्प का डायरेक्शन मिला। ऐसी तरह तुम जो संकल्प करोगे वो दुनिया करेगी। तुम चिल्लाओगे दुनिया चिल्लाए, तुम शांत हो जाओ दुनिया शांत हो, तुम बेहद के वैरागी बनो दुनिया हद की वैरागी बनो। तुम जो करोगे वो दुनिया करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? जिम्मेदारी का ताज जिन्होंने पहना है उनको क्या करना चाहिए? अगर नहीं पहनना है तो कोई बात नहीं, तो जबरदस्ती नहीं है, हाँ? तो जबरदस्ती नहीं है, मगर पहनना है किसी को शौक है, शौक है, तो क्या करना चाहिए? कम से कम अपना अव्यक्त स्वरूप में 4 आवर्स अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। अगर 4 आवर्स अव्यक्त स्वरूप में स्थित नहीं है तो ज्ञान भी पूरा पल्ले नहीं पड़ेगा, पावर भी नहीं आएगा और अंदर से मूंझ जाएंगे। और दूसरा है कि नेगेटिव आत्माओं के पास बैठना बंद करना पड़ेगा। संघ का रंग जो है नेगेटिव के पास, बोलना बंद करना पड़ेगा। वाणी से परे, आवाज से परे, मन का मौन नहीं रंगत लाएगा, मन का मौन। पता लगे कि ये नेगेटिव है और हमारा दिमाग खराब करेगा तो उसको हाँ जय राम जी भाई तू बहुत बड़ा है, तो जाए दिमाग मत खराब कर। अगर जरूर है तो ही किसी से बात करनी है, बाकी बात नहीं करनी। जिनको घर जाके भी पर चिंतन करना है ना, वो दोबारा क्लास में ना आए, पहला अटेंशन करा दो। क्या? अगर घर जाकर पर चिंतन करना है ना, वो दोबारा क्लास में ना आए, क्योंकि मुझे ऐसे पर चिंतन करने वाली आत्माओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं, हर सेकंड हर श्वास विश्व कल्याणकारी आत्माएं चाहिए, क्योंकि अब उस स्पीड में काम करना है। दुनिया के दुख दर्द देखा नहीं जाता, चिल्ला रही है, इतनी चिल्ला रही है, इतनी चिल्ला रही है, अब देखा नहीं जाता। कम से कम 2 घंटे भी अगर हम योग नहीं कर सकते हैं घर में रहकर, घर गृहस्थ में, एक कोई साधु में रहने की बात नहीं है, घर गृहस्थ में रहकर लौकिक और अलौकिक बैलेंस रखकर, दाल रोटी अपनी खुद की कमाई करके अगर 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा जो भी कर सकते हैं, वो हमेशा संकल्प ले, विश्व कल्याण का संकल्प ले। आज से पहले बुद्धि से संकल्प ले कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याण में इतना घंटा रोज योग करूंगा, मैं हमेशा पॉजिटिव काम करूंगा, मैं किसी से व्यर्थ बातें नहीं करूंगा, व्यर्थ संकल्प नहीं करूंगा, संकल्प शक्ति के खजाना रूपी को मैं वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कभी भी परचिंतन नहीं करूंगा, मैं परचिंतन करने वाली आत्माओं के पास भी नहीं जाऊंगा,
और हमेशा लक्ष्य सामने रहे। जिनका लक्ष्य सामने नहीं है उसके अंदर लक्षण नहीं आ सकते, और कभी भी पर चिंतन करने वाले कल्याणकारी नहीं हो सकते, वो मामूल है, मामूल। और घर के अंदर भी दाल रोटी मिल जाती है तो टू मच में नहीं जाना है। दाल रोटी मिल जाए बहुत हो गया, कल के नहीं सोचना है। कल का जो सोचने वाले कभी कल की सोच में आज बर्बाद कर देते, कल होगा कल होगा, इसकी सोच में प्रेजेंट की फ्यूचर की लिए प्रेजेंट को खराब कर देते हैं। इसलिए प्रेजेंट को सुधारने के लिए फ्यूचर के लिए सोचना नहीं है, सोचना स्वरूप नहीं बनना है। अगर सोचा एनर्जी वेस्ट हुई, जितनी पावर है ट्रांसमिशन होगी, चला गया और खत्म। और कभी भी शक्तियों की भीख नहीं मांगनी है, बाबा मुझे ये शक्ति दो, बाबा मुझे ये शक्ति दो, ऑटोमेटिक मिलेगा। अगर तुम बच्चे हैं तो सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बच्चे ही होते हैं, उनको मांगने की जरूरत नहीं है, ऑन करने की जरूरत नहीं है। मुझे शक्ति नहीं मिल रही है, पावर नहीं मिल रहा है, पावर दो, क्या जरूरत पड़ेगी? अगर बच्चा है तो बाप से ऑटोमेटिक उसका पावर, प्यार है तो पावर मिलेगी, जरूरी निशानी है। पावर माना प्यार की निशानी, अगर प्यार नहीं है तो पावर नहीं मिलेगी। प्यार है और पावर ना मिले, ये हो नहीं सकता, ये साइंटिफिक नियम है, ये साइंटिफिक नियम है। प्यार करो पावर मिले, प्यार नहीं करो नेगेटिव रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मगर पावर नहीं मिलेगी। पावर नहीं मिलेगी तो चारों ओर नेगेटिव में फंस जाओगे। पावर मिलेगी तो दिव्य बुद्धि का ताला खुल जाएगा, दिव्य बुद्धि का ताला खुल जाएगा तो दिव्य ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, तो दिव्य दृष्टि आएगी, दिव्य दृष्टि आएगी तो दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे, और दिव्य स्वरूप का अनुभूति होगी, दिव्य स्वरूप का अनुभूति होगी तो दिव्य स्वरूप एक दिन जरूर निकलेगा, विश्व कल्याणकारी स्वरूप जरूर निकलेगा। विश्व कल्याणकारी स्वरूप निकलेगा तो विश्व कल्याण होना ही है, हुआ ही पड़ा है। कभी भी हम तो चिंता नहीं करते, होगा। कभी कभी बेईमान में आकर फीलिंग कभी होती है कि ये इतना बड़ा काम है, भगीरथ कार्य है, अब भगीरथ कार्य में कोई सहयोग देते नहीं है तो उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, तो कभी भी बेईमान में आ जाते हैं। और कभी दुख होता है, दुख से तुरंत पता लग जाता है कि नेगेटिव वाइब्रेशन करते हैं, तो फिर हम भी सोच लेते हैं कि अब सोचना बंद करो, कल का नहीं सोचना है, जो सोचना है आज का प्रेजेंट अभी सोचो। क्या सोचना है? विश्व कल्याण। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? अगर जिनको केवल लक्ष्य है विश्व कल्याण, जो अपने लिए जीते हैं ना, वो मुझे नहीं जरूरत है, स्वार्थियों को मुझे जरा भी जरूरत नहीं। जिनका लक्ष्य केवल विश्व कल्याण हो, सबको सुख देने की भावना हो, कोई भी मिले सुख, हाँ कोई बात नहीं, दुश्मन को भी गले लगाने की हिम्मत हो, कोई अगर पता लगे दुश्मन है तो भी हम उनको संकल्पों से पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजे, या तो याद ना करें, भूल जाए, इतनी हिम्मत है तो ही अपने पास जरूरत है, बाकी जरूरत है जरूरत तो क्या करेगा? एक नेगेटिव बैठेगा तो सारा वायुमंडल खराब कर देगा। तो ज्ञान जो इमर्ज करके अगर स्वरूप में बैठ के ज्ञान लाना है, वायुमंडल नहीं बनेगा, ज्ञान ही है। एक ही आत्मा के कारण सभी नेगेटिव रोल में आ जाए। अभी और थोड़ा तो समझा दो कि नेगेटिव आत्माओं के पास बैठने से नेगेटिव क्या होता है, बुद्धि कैसे खराब होती है, वो समझा दूंगा। ये समझो कि एक नेगेटिव ही आत्मा है और उसके पास पॉजिटिव आत्मा जाती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? नेगेटिव है और उसके पास पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता है? ये पॉजिटिव छोड़ रहा है, उसके प्रति ये पॉजिटिव छोड़ रहा है, मगर वो उसको नेगेटिव छोड़, रिएक्शन जो पावर जा रही है उसके ऊपर से जो पावर जा रही है, उसके ऊपर से जो पावर जा रही है वो नेगेटिव रिएक्ट करके
और नेगेटिव ट्रांसमिशन यहाँ कर रहा है उसकी आत्मा को, तो उसका धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, उसका हो रहा धीरे धीरे 5-10 मिनट में खराब हो जाएगा। खराब होने से इसके अंदर जो नेगेटिव पावर पड़ी है वो नेगेटिव पावर उसके अंदर आत्मा में धीरे धीरे आ जाएगी, और 2-4 घंटा उसके साथ रहने से फिर बाद में जब ये घर चली जाएगी तो ये नेगेटिव बन जाएगी। फिर वो जिसके कनेक्शन में आएगी सबको नेगेटिव गुस्सा करेगी, नेगेटिव कनेक्शन में आकर उल्टा पुल्टा बोलेगी, किसी के लिए अच्छे इंसान को के लिए बुरा बोलेगी, और फिर चारों ओर नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट हो जाएगा, चारों ओर नेगेटिव बड़ा रूप हो जाएगा नेगेटिव, आप खुद रोने लग जाएंगे। 2-4 घंटे के बाद एनर्जी खत्म हो जाएगी तो सूक्ष्म हो रहा नेगेटिव हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, बॉडी के अंदर केमिकल नेगेटिव रिएक्शन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर यहाँ आग लगेगी, एसिडिटी हो जाएगी, ब्रेन खराब हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, पैरों में दर्द होगा, बॉडी में शुगर खत्म हो जाएगी। समझिए, केवल प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, मेरी प्रैक्टिकल अनुभव है? तो किसी की सुनी सुनाई बातों को नहीं सुना रहा हूँ मेरा प्रैक्टिकल अनुभव। अंदर मन में डर आ जाएगा, किसी से डरना शुरू हो जाएगा, मन के अंदर एक नेगेटिव सेंस बन जाएगी, और वो सेंस बार बार तुम्हें मेमोराइज करके डराती रहेगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर डरने के मारे टेंशन हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा तो फिर ढेर सारे रोग धीरे धीरे डिसीज बन जाएंगे, कभी बीपी बढ़ेगा, कभी शुगर प्लस माइनस हो जाएगी, उसकी इफेक्ट पूरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे। तो किसके साथ बैठना चाहिए? अब देखो, संग का रंग तो पता ही नहीं लगता है, संग का रंग तो पता ही नहीं लगता है, आत्मा एक ऐसे संग का रंग करती पता ही नहीं। अब अज्ञानी आत्मा है, हम न चाहते हुए भी तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम उसका पीछा कैसे छोड़ाओगे? कोई भी चाचा, मामा, चाची, मासी आ जाए तो उसका पीछा कैसे छोड़ाओगे? उसको भगाना है, क्या करोगे? ज्ञान छोड़ो से बोलो, उसको ज्ञान सुनाना शुरू कर दो। ये अच्छी बात है। वो जो सुना है उसको बोलो, भाई मेरे को ये बात नहीं सुननी है, मेरा ज्ञान सुन रहे, तू ज्ञान सुन। वो ऑटोमेटिक में आधे घंटे में भाग जाएगा। आधा घंटा ज्यादा तुम्हारे पास कितना अच्छा आइडिया है, दोबारा भी नहीं आएगा। आपके भी पेट में ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सही है। दोबारा तुम्हारे मुड़ के नहीं देखेगा, मुड़ के नहीं देखेगा, ये समझेगा ये भूत है। मजा आएगा फिर, वो दूर तुम्हें देखकर दूर से भागेगा। ये ज्ञान आखिरी में लाया मेरी प्रैक्टिकल बात है। पहले मैं कई दोस्तों को ऑफिस में ज्ञान सुना था, तो बाहर जाके मेरे असिस्टेंट को बोलते, तुम्हारा सामने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, तू जरा सिर्फ मंगा, चाय मंगा, एक सिगरेट मंगा जरा। अभी वो कहीं भी मुझे मिल जाए तो मेरी गाड़ी पड़ी है ना, कि देखें गाड़ी पड़ी है मेरी, तो गाड़ी से 50 फुट दूर से मेरे को देखा तो भर देगा। तो तुम्हें उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद बात कहेंगे, तुम्हें खुद बात कहेंगे, बताने की जरूरत।
तो जब तुम्हारे से दूर भागे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। अब शांति मिल जाएगी तो अब तुम्हारा कार्य शुरू करो। जब तुम्हें कोई पूछे नहीं, तुम्हारा न मान पूछे न शान, तो मान में हो या अपमान में हो, अपने सम्मान में हो या अपमान में हो, तो तुम अपने आप में बैठे हो। अब तुम जो करना है अपना काम शुरू करो। तुम लोगों ने तो तुम्हें छोड़ दिया है वैसे, तुम्हें तो पागल समझ कर वो तो कहेंगे वो तो पागल कुत्ते ने काटा हुआ, छोड़ दो। क्या कहेंगे? ये तो पागल है। उनकी बातों में सुनोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे। इसलिए तुम उनके पास बैठो ही नहीं। मतलब सभी को कह देगा, सभी को कह देगा उसके पास भूल से मत बैठना, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। एक बात और भी कहते हैं यार, ये तो सन्यासी हो गए हैं। हाँ, सन्यासी, दुनियादारी छोड़ दी है। दुनियादारी छोड़ दी है। अब वो चोला ही धारण करना पड़े सन्यासी जैसा। तो मजा आ जाए। कोई सामने से भी मैं भूला फिर कहा है तो फालतू बातें भी कहती जब करती रहते हैं, वो फालतू बातें करती हूँ। अब देखो, अब हमारा इतना बड़ा लक्ष्य है, कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं, न घर वाले सीधे हैं, न घर वाले आने दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अगर तुम्हें उसको बदलना है तो कैसे बदलोगे? घर की बात है तो घर के तो तुम छोड़ नहीं सकते। और घर का कोई पुरुष चल रहा है, कोई प्रकृति चल रही है, दोनों में से मुसीबत है। हम वो न ध्यान लेने देते हैं, न ध्यान वाले से मिलने देते हैं। मुसीबत घर में, मुसीबत खड़ी है, क्या करोगे? मुसीबत एक बहुत अच्छा रास्ता है, सारी मुसीबत की जड़। अब समझो कि एक कमरे में तुम बैठे हो अपने घर के अंदर, ये तुम्हारा ये एंट्रेंस है, इसके अंदर तुम बैठे हो, यहाँ सोफे लगा हुआ है और अंदर तुम बैठे हो। अब एक दो और सोफे पे बैठी हुई नेगेटिव आत्मा है, चाहे घर की मेंबर है, तुम्हें सहयोग नहीं दे रही। तुम्हें जाना है ज्ञान सुनने के लिए, अब वो मना करती है। तो आप जैसे भी अपने इष्ट देवताओं को याद करोगे, जैसे भी इष्ट देवताओं को दिल से याद करोगे कि हे बाबा मुझे आना है, बस आना है, आना है, आना है, 3 बार बोल दो दिल से। उसके वाइब्रेशन चारों ओर फैल जाएंगे और उसका पॉजिटिव वाइब्रेशन बनके चारों ओर पॉजिटिव फैल जाएगा और उसके अंदर उसका एंट्री पड़ेगी। आना है, तुम्हारा वाइब्रेशन फैलकर उसके अंदर घुस जाएंगे और ऑटोमेटिक तुम्हें 10 मिनट के अंदर तुम्हें परमिशन मिलेगी, जाओ। कहने की भी जरूरत नहीं, कहने की भी जरूरत नहीं। इतनी शक्ति तो भक्ति मार्ग वाले पास है। एक प्रैक्टिकल, अभी 2-5 दिन पहले की बात बताऊं, एक मेरा कोई दोस्त था या क्लाइंट था, वो बहुत दुखी था, घर में बहुत परेशानियां थी, लड़ाई झगड़े, ये दुखी होकर आ गया मेरे पास। वो सुनता रहा, मैं तो अपनी मस्ती में था। मैंने बोला तू अपने इष्ट देवता की मंदिर में जा और तू ये कह दे कि हे भगवान मैं तेरी शरण में आया हूं, अब तू इन सब का मालिक है, मैं तो केवल ट्रस्टी हूं, अब मेरे घर को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, मेरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन हो, सब शांत हो जाए। 1 घंटे के अंदर मेरे पास फोन आया, उसका मोबाइल, साहब मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला केवल 2 मिनट की प्रार्थना से।
कितनी? केवल 2 मिनट की प्रार्थना से उसकी घरवाली ठीक हो गई, इसकी माँ ठीक हो गई, सब ठीक हो गए, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। अगर भक्ति मार्ग में इतनी शक्ति है तो क्या ज्ञान में इतनी शक्तियां नहीं? और ये स्पंदन कभी ये वायुमंडल केवल एक दिन रहता है इतना नहीं है, वो वायुमंडल हमेशा चार्ज करते रहेगा, तो हमेशा चार्ज रहेंगे। फिर क्या करेंगे? यही वायुमंडल फैलकर एक कमरे से दूसरे कमरे में बढ़ेगा, तीसरे कमरे में बढ़ेगा, पूरे तुम्हारे घर को कॉर्डन करेगा। घर फिर ज्यादा वाइब्रेशन, बस याद करने से वाइब्रेशन फैल जाएगा और फिर इस सबके कल्याण की कामना करो। घर में जो है उसके प्रति शुभ भावना रखो, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, घर वालों की कल्याण करो, तो उसका भी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। वो तुम्हें पूछेगा, तो पहले जो लड़ाई करने वाले थे, झगड़ा करने वाले थे, वो तुम्हें पूछेंगे, क्योंकि तुम्हारा वर्तन पॉजिटिव हो जाएगा। तो गालियां दोगे तो भी शांत हो जाओ, शांत हो जाएगा, तुम्हारा वाइब्रेशन पॉजिटिव जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। एक दिन वही तुम्हारा कल्याण के लिए जो रास्ते में बना है वही पॉजिटिव हो जाएगा, वही पॉजिटिव। मगर इसके लिए गालियां भी खानी पड़ेगी माताओं को, भाइयों को भी। कई भाई हैं ऐसे बेचारे घर से नहीं निकल सकते, नहीं तो उसकी घरवाली उसको मार दो, पीट दे। अरे ऐसे नहीं है, निकल नहीं सकते। तो केवल आत्माओं पर रहम करना है ना, आत्माओं पर रहम करना है। अब आत्माओं पर रहम करने के लिए हमें आत्मस्वरूप बनना पड़ेगा, आत्मस्वरूप में स्थित होकर हमें काम करना पड़ेगा। अगर समझो किसी के घर के अंदर नेगेटिव कोई एक्टिविटी घुसी हुई है, तो तुम अलग स्वरूप में स्थित होकर ऊपर से लाइट डाल दो, चारों लाइट हो जाएगी। उसके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो या तो भाग जाएगी, 3 तत्वों वाली प्रेतात्मा होगी तो भी भाग जाएगी, चारों रोशनी हो जाएगी, लाइट का कॉर्डन हो जाएगा, लाइट हो जाएगी और भाग जाएगी। कोई सामने नेगेटिव आत्मा है, प्रेतात्मा है अंदर, तो तुम अलग स्वरूप में स्थित होकर उसकी आत्मा पर लाइट करो, वो भाग जाएगी। घर को कॉर्डन कर दो, अंदर भूत प्रेत है तो भी भाग जाएगा, कभी नहीं आएगा, सील कर दो। तो आप लोग भी भक्तिमान जैसा काम कर सकते हो। मैं कभी मना नहीं करता तुम्हारे घर में कोई दुखी हो, कोई आसपास वाला दुखी हो। कल का ज्ञान थोड़ा रिपीट कर देंगे, आप लोगों को दोबारा फिर उसकी अंदर गहराई में जाएंगे। कल वाला ही थोड़ा रिपीट करके और गहराई में जाएंगे। परम धाम के अंदर शिव निराकार था, पावर हाउस था। तो पावर हाउस से सबसे पहले बृहस्पति निकला, और बृहस्पति से फिर उनकी कनेक्शन वाली आत्माएं निकलती गई और एक चारों ओर फैलते गए। चारों ओर फैलते गए। तो बृहस्पति की 100% पावर है। जो बाप में 100% पावर थी वो उसमें ट्रांसफर। तो वाइट के अंदर भी उसके अंदर थोड़ा सा वाइट के साथ भी थोड़ा सा एक कलर गुप्त में रहता है, थोड़ा चेंज रहता है। क्योंकि जब आत्माएं निकलती हैं तो रिफ्लेक्शन जो छोड़ती हैं, एक आत्मा में से दूसरी आत्मा जब निकलती है तो रिफ्लेक्शन छोड़ती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होता है। क्योंकि ये निराकार निसंकल्प था, उसमें से रिफ्लेक्शन होकर निकली तो थोड़ा कलर थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन आया।
फिर उसमें से निकला, बृहस्पति में से निकला, थोड़ा सा इधर बुध निकला राइट साइड में, और उससे पहले निकला शुक्र। और शुक्र ने अपनी रचना वहां से उससे स्टार्ट हो गई और उसकी दुनिया बन गई। बृहस्पति ने भी अपनी, एक बुध ने भी अपनी दुनिया बनाना शुरू कर दिया। उसमें से भी जो आत्माएं निकलती गई वो ग्रह आगे जाकर जो यहाँ आत्माएं बनती हैं, कि इनमें से निकला मंगल। शुक्र 99% पावर लेता है, बुध भी 99% पावर लेता है, और ये मंगल 97% पावर लेता है। उसमें से भी निकलती गई आत्मा। फिर अंत में निकलता है शनि, वो भी अपनी रचना कर देता है। तो परमधाम की रचना जो हुई वो बड़े रूप से आपको समझा दिया, दोबारा ये रिपीट कर दिया आपको। सबको समझ में आया? उसमें भी कलर कॉम्बिनेशन तो था। अब एक कलर कॉम्बिनेशन अपने पास एक्यूरेट कलर्स नहीं है, इसलिए एक्यूरेट नहीं दिखा रहा हूं, बड़े रूप से समझा रहा हूं थोड़ा बहुत कलर में क्यों फर्क पड़ता है। क्योंकि जब एक आत्मा में से दूसरी आत्मा निकलती है तो उसमें से आकर्षण होकर निकल जाती है, तो अपाकर्षण भी होता है और घर्षण होता है। घर्षण होने से उसकी जो ब्राइटनेस वो कम हो जाती है। ब्राइटनेस कम हो जाने से उसकी अग्नि तत्व, वहां तो अग्नि तत्व नहीं है मगर अग्नि तत्व का अव्यक्त स्वरूप वो ऐड होता है, इसलिए ऐसे थोड़ा थोड़ा कलर में। तो परम नाम में बता कि 9 लाख आत्माएं थी, तो कोई कैलकुलेशन तो करने नहीं गया परम नाम में, और कहा कि परम नाम में 9 लाख ही आत्मा थी। बिके वालों ने क्या बताया? परम धाम में 9 लाख ही आत्मा थी, तो फिर यहाँ 550 करोड़ आत्माएं कहां से आई? समझ गए? अगर परमधाम में केवल अभी भी परमधाम से आत्माएं निकल नीचे उतर रही है, तो परमधाम में तो 9 लाख आत्मा थी, तो मूल वतन में भी 9 लाख होनी चाहिए, सूक्ष्म वतन में भी 9 लाख होनी चाहिए, और अभी भी उतर रही है तो 9 लाख से ज्यादा आत्मा होनी नहीं चाहिए, और वो मनुष्य आत्मा ही थी, तो जानवर आत्मा तो होनी नहीं चाहिए ना, होनी चाहिए। 9 लाख की तो परमधाम से अभी भी उतर रही है, तो 9 लाख ही उतरनी चाहिए। और तो फिर 9 लाख की कहां से आत्माएं बनी? कहते हैं 16,108, 1,008, फिर 108, फिर असरतन। तो असरतन जो है, कल भी बताया था कि सबसे बड़े जो बृहस्पति की जो माला बनती है, वैसे वो गोल्डन रेज उसमें थोड़ा थोड़ा आता है। गोल्डन रेज वाली जो बृहस्पति है, देवसंस है, तो उसकी जो आत्मा है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली है। तो सबसे पहले ये कह दूं कि कोई अपने आप को ये ऐसा न महसूस करे कि मैं कोई नेगेटिव हूं, क्योंकि अभी बहुत फुल फ्लेज में मार्जिन है, अभी भी मार्जिन पड़ा है, अभी 2 लेयर का बोर्ड नहीं लगा है। सभी बृहस्पति की लाइन में आ सकते हैं। बृहस्पति की लाइन में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 दूर 24 आत्माएं, 24 आत्माएं अभी भी सीट लगभग 2-4 के बाद में खाली है। समझते? इसमें ऐसा नहीं है कि अभी कोई अपने आप को शुक्र, हाँ उसकी एक्ट पर से वो नहीं सुधारेगा, अभी भी एक्ट नहीं सुधारेगा तो उसको फिर घसीट के वो चला जाएगा। अभी भी एक्ट नहीं सुधारेगा तो चला जाएगा, अभी भी मार्जिन है। इसलिए अपने आप को चेक करो कि मैं जो कल कैरेक्टर बताया कि शुक्र की क्या कैरेक्टर है, शनि का क्या कैरेक्टर है, बुध का, मंगल का, सबका क्या कैरेक्टर है, सबको आपके सामने कल कैरेक्टर बता दिया। आज से
अभी से जान करना शुरू कर दो, क्लास होने के बाद मंथन चलाओ कि मुझे कौन सा कैरेक्टर बनना है। अगर बृहस्पति बनना है तो धीर, गंभीर, शांत, पॉजिटिव, विश्व कल्याणकारी, न लड़ाई न झगड़ा। हाँ, ज्ञान का झगड़ा सबसे करना है। अगर ज्ञान की लड़ाई करने आए तो ज्ञान की लड़ाई, ज्ञान लड़ाई करनी मगर ऐसे वैसे तो सामने अपनी लड़ाई करके कोई फायदा एनर्जी वेस्ट करने की नहीं। तो ये परमधाम की रचना हो गई। सबसे पहले जब बृहस्पति निकलता है, इसके कई टाइम के बाद शुक्र निकलता है, बहुत समय के बाद। इसलिए जो बृहस्पति की जो आत्माएं निकलती है उसके कनेक्शन वाली, वो आत्माएं बहुत अथाह सुख भोगती हैं, ऊंचते ऊंच परमधाम में। तो परमधाम तो यहां से शुरू हो जाता है, इससे ऊपर परमधाम ही परमधाम है, बहुत बड़ा परमधाम है। कितना है देखो, ये समझो कि ये स्थूल वतन है, तो ये सूक्ष्म वतन है, तो ये मूल वतन हो गया इतना बड़ा। क्योंकि स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन डबल है और सूक्ष्म वतन से ज्यादा मूल वतन है, और परमधाम तो इससे भी बड़ा है। अगर 3 लोग देखा जाए तो ये 3 लोग। अब पृथ्वी तो इतना है, मतलब ये स्थूल वतन है, उसमें पृथ्वी तो एक 100 की नौक बराबर है। क्या इतने बड़े सितारे भी हैं, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी। तो एक कल बताया, अब निराकार से हम आकार में आते हैं तो गोल्डन रेस तो हो गई पूरी। अब वहां तो देखो, पहले ये देखो कि परमधाम में पूरा वर्णन, पहले परमधाम का देखो। परमधाम में क्या है? परमधाम में क्या है? कुछ है क्या? परमधाम में है कुछ? केवल पावर के अलग। आत्माएं क्या है? पावर, पावर बट हो गया, बंटवारा हो गया पावर। क्योंकि वहां संकल्प भी नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न संस्कार है, ये पहले समझो। इसलिए परमधाम की स्टेज बताई गई, निसंकल्प अवस्था। परमधाम की स्टेज बताई गई, निसंकल्प अवस्था। तो निसंकल्प अवस्था की स्टेज क्या है? वहां ऑर्गन्स भी नहीं है तो दिखाई दे, वहां फीचर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां सब कुछ है, मतलब शांत, एकदम शांत। जहां देखना शुरू हुआ वहां से गिरना शुरू हुआ। सबसे बीमारी, सबसे ज्यादा बीमारी किससे आती है? देखने। देखोगे तो संकल्प चलेंगे, संकल्प चलोगे तो भी सोचना शुरू हो जाओगे, और भी संकल्प निकलेंगे तो और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और वेस्ट हो जाएगी। इसलिए किस के लिए कहा कि तुम परमधाम के वासी थे? किसके लिए लागू पड़ता है? क्या 650 करोड़ आत्माओं के लिए लागू पड़ेगा कि तुम परमधाम के वासी थे? तो अभी 0 कला की आत्माएं जो निकल रही हैं अभी 1936 के बाद, 1936 में कितनी पॉपुलेशन थी? 1936 में दुनिया की बस्ती 150 करोड़ थी। फिर 1950 में, सॉरी 1850 में 75 करोड़, 1750 में 50 करोड़ थे। तो आज से 2.5 साल पहले 50 करोड़ थे। कितना? 250 साल पहले, सिर्फ 250 साल अब बैक जाना है तुम्हें, तो कैसे जाओ? अब 250 साल पहले 50 करोड़ तुम्हें आत्मा है, तो पहले तो ये दुनिया बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ रही है? 108 संकल्प करते हैं तो उसके संकल्पों की, उसकी स्टेज के हिसाब से जो संकल्पों में से आत्माएं निकल जाती है, वो आत्मा बहुत होती है और दुनिया बढ़ रही है। नहीं तो क्यों 550 करोड़ का 650 करोड़ भी हो गया। तो 650 तुम कहते हैं सभी आत्माएं परमधाम में निवास करती थी, तो वहां तो 9 लाख होते हैं। फिर क्यों बोलते 550 करोड़? तो आए कहां से? और फिर आत्माएं बनी कैसे? जानवरों की आत्मा है, पशु पंखी जो भी है, ये आत्माएं बनी कहां से?
कोई 1 सेल की, कोई 10 सेल की, कोई 50 सेल की। तो जब तक ड्रामा का राज समझ में ना आए, और ड्रामा का राज किनको समझाया जाता है? अनन्य बच्चों को। ये सारा राज अनन्य बच्चों को समझाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो नहीं समझ पाने वाला है उनको बिठाकर दिमाग खराब करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कितना अनन्य बच्चों, निष्कल्याणकारी आत्माओं। तो वहां जब तो सबसे पहले भी देखना किसने शुरू किया? ये शुक्र वाली आत्मा ने, और वही स्थूल में आकर अपना धर्म स्थापन कर लेता है। इसलिए सबसे पहले गिरने का काम किसने किया? स्थूल वर्तन में भी देखो, स्थूल में भी, द्वापर में सबसे पहला अलग धर्म स्थापन कौन करता है? इस्लाम। तो यहाँ भी निसंकल्प की स्टेज में से संकल्प चलाने का काम किसने शुरू किया? शुक्र ने। गिरने का काम भी शुक्र ने। अब कौन सी स्टेज चाहिए तुम्हें जो तुम्हें वापस जाने के लिए? अब वापस जाना है तो तुम्हारे 108 के संकल्पों से जो सृष्टि बनी है, उस सृष्टि में तुम कैसे वापस सबको करोगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे दोगे? जब मुक्ति दोगे तो उसी आत्मा जो गई है पावर, वो वापस आ जाएगी और ऐड होती जाएगी, पावर ऐड होती जाएगी और ऊपर चले जाओगे। तो कौन सी स्टेज है? अभी ये स्टेज के लिए एक ज्ञान होना जरूरी है कि हम कैसे गिरे थे। परम धाम से यहां क्यों आए थे? परम धाम से स्थूल वतन में क्यों आए थे? कोई बोलेगा परम धाम से तुम क्यों आए यहां? कौन लाया तुम? परमधाम के वासी थे, परमधाम के मालिक थे, त्रिलोकीनाथ थे। 3 लोग को क्रॉस करके ऊपर जाते हो, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन और परमधाम। तुम जब परमधाम में जाते हो तो त्रिलोकीनाथ बन गए ना। 3 लोग को नाथ करके कंट्रोल करके ऊपर चले गए तो त्रिलोकीनाथ बन गए। तो त्रिलोकीनाथ के बच्चे त्रिलोकीनाथ कैसे बनेंगे? तो 3 लोग का क्रॉस करके ऊपर परमधाम में रहते थे। था सुख था कोई, तो सुख कब होता है? निसंकल्प होने से। निसंकल्प इच्छा मात्र में भी कुछ भी नहीं, जो भी मिल जाए उसमें। अभी तो चाहिए। स्थूल वतन में क्या स्वर्ग आ सकता है? 5 तत्वों के अंदर कभी तुम सुखी बन सकते हो? कोई कहे मुझे बताएं। तो कौरवों ने क्या कहा? स्थूल वतन में स्वर्ग आएगा, इस धरती पर स्वर्ग आएगा, और फिर परमात्मा परमधाम से मेरे अंदर आकर प्रवेश करते हैं। किसने कहा? यीशु क्रिस्त ने। आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइक। परमात्मा मेरे अंदर प्रवेश करते हैं। फिर मुसलमानों ने क्या कहा? वही उन्होंने कहा कि निराकार है, नूर है, और वो मेरे में आता है। भारत में कभी कोई नहीं कह सकता कि राम के अंदर शिव अंदर आता है। आता है? कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि ऊपर से परमात्मा शिव उसमें आता है। कोई शास्त्र का अगर कहीं लिखा हो तो मुझे जगह दिखाना है, मुझे खुशी होगी। ऐसा कहे तो, क्योंकि वही निराकारी था, वही आकारी बना और वही साकारी बना। हम सारी सृष्टि का बीज रूप जैसा है वैसी सृष्टि है। जैसा बीज रूप है, बीज रूप की जो स्टेज है वही वाइब्रेशन बनते हैं और वही दुनिया। तो यहाँ भी जो वाइब्रेशन आत्माओं के रेज ऑटोमेटिकली जाते थे, भले निराकार था मगर रेज ऑटोमेटिक निसंकल्प होने के कारण भी जाते तो थे, मगर पता नहीं था। तो हमने वहां भी पावर छोड़ के तो आए हैं, यहाँ भी हमने पावर छोड़ के आए हैं। फिर जब सूक्ष्मोत्तम में आए तो संकल्प चलने लगा तो एक दूसरे को थोड़ा आकारी रूप में देखने लगे, फिर ऐसे आकार में देखने लगे। तो जब आकार में देखने लगे तो संकल्प चला तो ये बोला कि ये मेरे जैसा ही है इसलिए मेरा भाई है। क्या हुआ? इसलिए आत्मा रूपी भाई भाई देखने लगे। वहां भाई बहन थी, न वहां भाई बहन थी। भाई बहन का शब्द कब आता है? जब साकार में होता। तो वहां आत्मा रूपी भाई बहन थे, कोई अलग नहीं थी, न पुरुष और प्रकृति अलग नहीं थी, लाइट और माइट कंबाइंड थी, एक रूप थी। पता नहीं लगता लाइट माइट अलग करना, लाइट माइट अलग हो नहीं सकती।
और राइट माइंड जब तक कंबाइंड सोल ना हो तब तक विश्व कल्याण नहीं हो सकता। फिर यहां से और भी गिरते गए तो आकार बनते लगा, और भी संकल्प गिरते गए, और भी गिरते गए, तो क्या क्रिएशन हुआ वहां देखो। सृष्टि का सर्जन जो हुआ है, निराकारी सृष्टि में तो सर्जन तुमने किया ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं तुम्हें। कोई कह सकता है कि वहां निराकारी दुनिया में स्वर्ग की वो सृष्टि थी? नहीं थी।